हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आया GK GS स्पेशल वीडियो। इसमें 30% करने वाले हैं। इससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है, आप इससे अपनी तैयारी जांच सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने परसेंट सही होते हैं और आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो 30 में से 25 प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? इनमें से कौन सा है जो एक रेशेदार प्रोटीन है? तो कौन सा है? कीरेटिन। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। ये जो कीरेटिन है यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाया जाता है और ये एक रेशेदार प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए जो अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो किसका पता लगाने के लिए? अंतरिम आयु का। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। अब बात करते हैं ये अस्थि भवन क्या होता है। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की जो प्रक्रिया होती है उसको अस्थि भवन कहा जाता है और अस्थि भवन परीक्षण से मनुष्य में अंतरिम आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? जो आयोडीन की कमी होती है उसके कारण क्या होता है? घेंगा रोग। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। इसमें जो घेंगा रोग होता है इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो अपनी गर्दन होती है वो फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? जो वर्गीज कुरियन है वो किससे संबंधित है? तो किससे है? श्वेत क्रांति से। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन से। तो वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? तो कौन सा है? क्रेडिट राशनिंग। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो क्रेडिट राशनिंग है ये मौद्रिक नीति का अंग है। किसका है? मौद्रिक नीति का अंग है और इसके माध्यम से साख नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? साख नियंत्रण किया जाता है। करादान, जन व्यय और जो लोक ऋण है ये राजकोषीय नीति का यंत्र है या अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद होता है उसको मापा जाता है। तो किस पर मापा जाता है? स्थिर दामों पर। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो वास्तविक GDP होती है उसको स्थिर दामों पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? कौन से देश के साथ जो चीन की सीमा रेखा है वो सबसे लंबी है? तो किस देश के साथ? मंगोलिया के साथ। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। मंगोलिया के साथ चीन की जो सीमा रेखा है वो 4677 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। एक ही तापमान वाले जो स्थान होते हैं उनको जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? समताप रेखाएं। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो समताप रेखाएं हैं इनको आइसोथर्म भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोथर्म भी कहा जाता है और ये एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग, जब ग्रहण होता है तो जो पड़ने वाली छाया है उसका सबसे काला भाग क्या कहलाता है? परछाया। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जो सलाल जल विद्युत परियोजना है कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो जम्मू कश्मीर है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो सलाल जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी पर है? ये चेनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? जो प्रभावक समूह है इसको हम दबाव समूह भी बोलते हैं। इसको विधानमंडल का तीसरा सदन किसने माना है? HM फाइनर ने। ऑप्शन सी क्या हो गया?
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? जो भारत की संसद है उसके द्वारा जो दल बदल विरोधी कानून था वो कौन से वर्ष में पारित किया गया? तो कौन से वर्ष में? 1985 में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था और इसी संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। यहाँ से आर्टिकल भी पूछ सकता है। तो 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो अनुच्छेद 97 है उसके अनुसार राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 39। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? कौन सी संधि हुई थी जिससे जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका समापन हुआ था? तो कौन सी थी? वर्सेल्स की संधि। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो वर्सेल्स की संधि थी वो कब हुई थी? 28 जून 1919 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो कौन से अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। यह कब हुआ था? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन उसमें ली गई थी और इस अधिवेशन की जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जो भारत सेवक समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। महाराष्ट्र में 12 जून 1905 को कब की गई थी? 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है किसको? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जिसका संपादन गांधी जी ने किया था? तो कौन से का? नवजीवन का। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। इस जो नवजीवन है इस समाचार पत्र इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती भाषा में होता था और इसका संपादन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? जो समुद्र की सीपी होती है वो किस कारण से, कौन सा रीजन है जिसके कारण वो सुनहरी दिखाई देती है? तो किसके कारण से? ध्रुवण के कारण से। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। ध्रुवण के कारण से जो समुद्र की सीपी होती है वह सुनहरी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? जो जल उपचार में जो पराबैंगनी किरणों का प्रयोग है वो किस रूप में किया जा सकता है? तो किस रूप में? रोगाणुनाशक के रूप में। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उड़ता है? जो लैंप की बत्ती होती है उसमें जो तेल ऊपर उड़ता है उसका रीजन क्या है? तो किसके कारण? केशिकीय घटना के कारण। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। रुई की बत्ती में जो असंख्य केशनलियां बनी होती हैं उसी के केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? जो नोट गेट होता है वो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? जो सौर कोशिकाएं होती हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो सौर कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी भी तत्व का जो तुल्यांकी भार और संयोजकता का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? परमाणु भार के। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है? इनमें से कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो कौन सी है? कैडमियम। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। जो कैडमियम होती है उसका आयनन विभव कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है, इसी कारण से ये हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? जो मानस पशु विहार है वो कौन से राज्य में स्थित है? असम में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। और जो मानस पशु विहार है इस विहार से होकर मानस नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? मानस नदी। और ये कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जो सूरत है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर? ताप्ती। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? जो भारत की संसद है उसने जो पर्यावरण संरक्षण बिल पारित किया था कौन से वर्ष में? 1986 में। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल 1986 में पारित किया था। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के 30 प्रश्नों का एक टेस्ट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे आपको आपकी जीके और जीएस की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लग जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमको कितनी और तैयारी करनी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।